क्या छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा? क्या खत्म करने का फैसला ले लिया गया है? तमाम सवाल हैं, चर्चा में हैं। तो देखिए, मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ, चलिए आज के एक्सप्लेनर वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाए, जो सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को देखे। और यही से यह चर्चा शुरू हुई। सलीम राज की प्रमुख दलीलें पहले सुनिए। मदरसों में पढ़ने वाले कई बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से दूर हो जाते हैं। केवल धार्मिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, रोजगार परक शिक्षा पर ज्यादा जोर होना चाहिए। उत्तराखंड की तरह नया मॉडल अपनाया जाना चाहिए। मदरसा क्या होता है, अब इसे समझते हैं, क्योंकि ये सब तथ्य आपने सुन लिए कि आखिर सलीम राज ने क्या कहा। मदरसा एक इस्लामिक शिक्षण संस्थान होता है। यहाँ मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं कुरान, हदीस, अरबी भाषा, इस्लामी कानून और उर्दू। हालांकि कई मान्यता प्राप्त मदरसों में आजकल हिंदी, अंग्रेजी, गणित और इसके साथ ही विज्ञान भी पढ़ाए जाते हैं, और वहीं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन भी करवाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में आखिर क्यों विवाद बढ़ा, ये भी जानेंगे। लेकिन अब जान लेते हैं कि मदरसा बोर्ड होता क्या है। पहले ये समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, उसके बाद समझ आएगा कि आखिर क्यों विवाद है। बहुत लोग सोचते हैं कि मदरसा बोर्ड मदरसे चलाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदरसा बोर्ड का काम होता है मदरसों को मान्यता देना, परीक्षा आयोजित करना, सिलेबस तय करना, प्रमाण पत्र जारी करना, शिक्षकों से जुड़े नियम बनाना, प्रशासनिक निगरानी करना। यानी ये स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरह एक नियामक संस्था होती है। आसान भाषा में आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में आखिर क्या हुआ, उसी की तर्ज पर यहाँ बनाने की शुरुआत, खत्म करने की बात कही जा रही है। राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले लिया। सरकार ने इसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान नियामक व्यवस्था लागू की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने क्या तर्क दिया था? सरकार का कहना था कि सभी बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा मिले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई हो, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिले, सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक समान व्यवस्था लागू हो। ये तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया गया था। क्या मदरसे बंद कर दिए गए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि उत्तराखंड में मदरसे बंद करने की बात आती है, लेकिन उधर उत्तराखंड में मदरसे बंद नहीं हुए। मदरसा बोर्ड खत्म हुआ। मदरसे अब नई वैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित होंगे और राज्य के शिक्षा ढांचे के अनुरूप मान्यता और पाठ्यक्रम संबंधी नियमों का पालन करेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है तो क्या बदल सकता है, अब सवाल ये है, और इसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है। अगर भविष्य में सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो संभावित बदलाव हो सकते हैं। पहला, अलग मदरसा बोर्ड की जगह नया प्राधिकरण बने, सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक समान नियामक व्यवस्था हो, राज्य बोर्ड के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर बढ़े, आधुनिक विषयों को महत्व मिले, मान्यता और परीक्षा व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन फिलहाल ये केवल प्रस्ताव है, कोई सरकारी फैसला नहीं है। लेकिन विपक्ष अब सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्ष क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, संभावित राजनीतिक तर्क भी जान लीजिए। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम विरोध करेंगे। धार्मिक और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता इससे प्रभावित हो सकती है, विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि सुधार कीजिए, लेकिन बोर्ड खत्म करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। तो क्या कानूनी विवाद भी हो सकता है? इसका जवाब भी हाँ है। उत्तराखंड के नए कानून को लेकर अदालत में चुनौती भी दी गई है। याचिकाओं में तर्क दिया है कि कुछ प्रावधान अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कानून आता है तो उस पर भी संवैधानिक बहस और न्यायिक चुनौती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे खबर का निष्कर्ष आखिर क्या निकला, कंक्लूजन क्या है? ये बहस सिर्फ मदरसा बोर्ड की नहीं, असल सवाल यह है कि क्या धार्मिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा साथ साथ चल सकती है? क्या बच्चों को धार्मिक पहचान के साथ साथ बेहतर करियर के अवसर भी मिलने चाहिए? क्या अलग मदरसा बोर्ड की जरूरत है, या सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक समान शिक्षा प्राधिकरण बेहतर विकल्प होगा? और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी उत्तराखंड का मॉडल अपनाएगी, या ये मांग सिर्फ राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगी? यही आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन मुद्दा अभी से शुरू इसलिए हो गया क्योंकि विपक्ष ने कहा कि अगर सलीम राज का ये बयान है, अगर सरकार इस विषय पर सोच रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है विरोध प्रदर्शन के लिए।
जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का सीधा तर्क है कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन खत्म करना एक समाधान नहीं। फिलहाल खबर जानने के बाद आपकी क्या राय है? आपने समझ लिया मदरसा बोर्ड क्या है, क्या यहाँ पर होता है, बदलाव से क्या होगा और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे मैंने आपको बता दिए। अब आपकी बारी है कि आप कमेंट करके ये बताइए कि आप इस खबर को जानने के बाद, समझने के बाद क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों से ही मिलकर एक तर्क बनता है और उसी से फिर फैसला होता है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि अभी से विरोध की तैयारी शुरू कर दे और विरोध किया जा रहा है।